स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। आज से 75 साल पहले भारत आजाद हो चुका था। कल तक हम कर रहे थे, पिछले लेक्चर तक हमने किया था द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, वहां तक हमने कर लिया था। कल की क्लास किसी कारणवश स्वतंत्रता दिवस के पूर्व तैयारी के कारण हो नहीं पाई। तो आज हम करने जा रहे हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब होता है लगातार। अब तक जो भी हमने पढ़ा था उसमें हमने आवेश का वितरण ऐसे माना था कि कोई भी निकाय है n आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो ये आवेश थे ये क्या थे, अलग अलग मान के हम जो भी गणना करते थे, कैलकुलेशन करते थे। लेकिन अब हमने क्या करना है, आवेश का सतत वितरण कंसेप्ट को अपनाते हुए आगे के जितने भी काम है वो करेंगे। तो आवेश का सतत वितरण, यदि किसी पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो तीन स्थितियां हो सकती है। वह अगर वो पदार्थ रेखीय है तो उसकी लंबाई के अनुदिश समान रूप से वितरित हो जाएगा। और ये कब होगा, यह चालक के लिए भी हो सकता है, चालक के लिए भी। ये जो वस्तु है, ये वस्तु चालक भी हो सकती है और अचालक। और जब किसी चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर यानी कि क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, यदि कोई अचालक पदार्थ है और उसको आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। अब ये इसकी लंबाई पर समान रूप से वितरित हो गया। मान लेते हैं ये लंबाई थी और इस लंबाई पर इस तरीके से इस पे आवेश वितरित हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी छोटे से हिस्से को ले लेंगे और ये हमने मान लिया dl अल्फांश। क्या है, dl अल्फांश है और इस dl अल्फांश में dq आ गया। और हम संपूर्ण आवेश ज्ञात करना चाहते हैं q, तो हम क्या कर देंगे, dq का समाकलन कर देंगे तो हमारे पास संपूर्ण आवेश प्राप्त हो जाएगा। तो जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो तीन कंडीशन हो सकती है, या तो रेखीय वितरित होगा, या परस्पर वितरित होगा, या फिर संपूर्ण आयतन। तो आवेशों का जो वितरण है तीन प्रकार का होता है। इसी के आधार पे हम बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण नंबर 1। नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा हो सकता है आयतन आवेश वितरण। तीन प्रकार से आवेश वितरित हो सकता है, हमने इसके बारे में बात भी करी है। और दोबारा से समझ लो, अगर कोई जैसे तार है तो तार पे जब आवेश वितरित होगा तो उस तार की लंबाई के अनुदिश होगा। और अगर हमारे पास कोई प्लेट है तो उस पर आवेश वितरित होगा उसके संपूर्ण पृष्ठ पर। और यदि हमारे पास कोई क्यूब है यानी कि घन है तो उसके घन है, गोला है, बेलन है, तो
उसके संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित हो जाएगा। कंडीशन ये है कि अचालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अचालक पृष्ठ पर और अचालक के संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित हो जाता है। तो हम बात करेंगे पहले की रेखीय आवेश वितरण। आप इसके बारे में लिखें, रेखीय आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की संपूर्ण लंबाई पर समान रूप से होता है तो इस प्रकार के आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो, संपूर्ण लंबाई पर हो, समान रूप से हो। संपूर्ण लंबाई पर समान रूप से होना चाहिए। तो ये बात होगी रेखीय आवेश वितरण। वितरण लिखना है वितरण, रेखीय आवेश वितरण। अब एक और आता है इसमें, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किसी चालक अथवा अचालक की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व। किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया है और लैम्डा बराबर कुल आवेश बटे में लंबाई या आवेश बटे में लंबाई। इसी से हम वो डेफिनेशन बना सकते हैं जो इसकी लिखी थी। एकांक किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डेल लिखेंगे लैम्डा बराबर, और ये तभी लागू है जब आवेश का वितरण समान रूप से हो। असमान रूप से होगा तो इस सूत्र का यूज नहीं कर सकते। इसी से हमारे पास आ जाएगा dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। और इसी से इस समीकरण का, इसको हम एक नंबर दे देते हैं, इस समीकरण का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो इस लंबाई पर, संपूर्ण लंबाई पर वितरित आवेश हमें ज्ञात हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे q समाकलन dq समाकलन लैम्डा dl। और यहाँ पे लिमिट लगा दो 0 से l, 0 से l। लिमिट लगाएंगे तो हमें कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा किसी एकांक किसी लंबाई पर वितरित रेखीय आवेश वितरण के लिए रेखीय आवेश संपूर्ण आवेश कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये तो संपूर्ण आवेश की बात हो गई। हम इसकी बात करेंगे अब थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी। पहले तो हम बात करेंगे इसका मात्रक क्या होगा। क्या इसका मात्रक क्या होना चाहिए? आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब
लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो ये हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। अब मात्रक हमें पता लग गया, हमें ज्ञात करनी है इसकी विमा। विमा आप करके बताएं जल्द से जल्द, ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है डी क्यू बटे में डी एल। अब जल्द से जल्द आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर आगे चलेंगे। किसी की कोई समस्या आ रही है क्या? राहुल कह रहा है कि क्लास नहीं चल रही आज, ऐसा हो रहा है क्या? किसी को ऐसी कोई समस्या है तो लिखें फटाफट, कुछ सुधार किया जा सके। गरिमा कह रही है नहीं, नहीं चल रही है क्या? गरिमा लिखी है कि एक दो जनों ने, क्लियर आ रही है। ये दिन भर मोबाइल चला के, आज स्वतंत्रता दिवस था और स्वतंत्र थे हम, और सारा दिन चला के नेट और खत्म कर दिया मामला। अब वीडियो नहीं दिख रहा। स्वतंत्रता दिवस में हमने नेट ज्यादा यूज कर लिया और अब चल नहीं रही क्लास। कोई बात नहीं, ये जो वीडियो है यूट्यूब पर डाला जाएगा, आप यूट्यूब से देख सकते हैं दोबारा। हाँ विमा लिखें, विमा जल्द जल्द भेजें। L-1 T1A1। हाँ अब सही चल रही है, चलो ठीक है। इसकी बीमा हमको पता है कि आवेश की बीमा होती है A1 T1 और लंबाई की बीमा होती है L1। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा M0 L-1 L-1 T1 A1। और ये बड़ा ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा है। बीमा आपने दिखा रहे हैं तो बड़ा ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। तो देखो फिर हम कर रहे हैं रेखीय आवेश वितरण, और रेखीय आवेश वितरण के अंतर्गत अब हमें करना है रेखीय आवेश वितरण। इस तरीके का भी हो सकता है, देखो भाई ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से आवेश वितरित है और इस आवेश वितरण के कारण हम इस बिंदु पर विद्युत बल ज्ञात करना चाहते हैं, F ज्ञात करना चाहते हैं यहां पर। इसके कारण, इसके कारण तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एकांक धनावेश में एकांक धनावेश ले लेंगे और उस पे जो बल लगेगा वही हमारा विद्युत बल होगा। या यहाँ पर हम परीक्षण आवेश ले लेंगे और इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वही हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एकांक धनावेश ले लिया, या यहाँ पर हमने डीएल लंबाई का डीएल अल्पांश ले लिया और इस डीएल अल्पांश में माना हमने आवेश डीक्यू। इस डीएल अल्पांश में हमने माना है इतना छोटा सा अल्पांश है, अल्पांश का मतलब छोटा हिस्सा, टुकड़ा। इस छोटे से टुकड़े के अंदर डीक्यू आवेश है। क्या आवेश है? डीक्यू आवेश।
और संपूर्ण हम आवेश ज्ञात करना चाहते हैं 0 से L। यहाँ इधर हम 0 मान लेते हैं, इधर L मान लेते हैं, 0 से L। तो इंटीग्रेशन लैम्डा dl हो जाएगा। ये कहाँ से आया? अभी हमने पीछे एक इक्वेशन निकाली थी, उसी से आएगा। ये हमारे पास Q की वैल्यू है। इसके कारण जो टोटल आवेश है Q, वो हमें पता लग गया, और हमें इस आवेश का पता लग गया, और ये आवेश हमें पता ही है। इसके कारण हम ज्ञात करेंगे विद्युत बल F बराबर 1/4 डॉट Q इंटू Q नॉट बटे में क्या लिखूं? r²। ये जो दूरी है, dl की जो दूरी है r है, तो मैं यहाँ पे r² लिखूं, r कैप। इसी को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे 1/4 Q का मान हमारे पास है, Q नोट को यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन लैम्डा dl 0 से L बटे में r²। इस प्रकार से किसी रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर हम विद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण का। तो ये था भाई रेखीय आवेश वितरण। अब हमें करना है पृष्ठीय आवेश वितरण। ये मिटा देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ठीक है, तो ले लो। आप एक बार किताब से जरूर पढ़ें, किताब जरूर देखें। हो सकता है मैंने कहीं गलत करा दिया हो, मेरी गलतियां पकड़ने का प्रयास जरूर करें। कोई परफेक्ट नहीं होता, और फिजिक्स में तो विशेष करके। पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण जब किसी चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है, तो आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार के आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इस प्रकार आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है या आवेशित किया जाता है, तो आवेश उस चालक पदार्थ के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। आवेश का वितरण कैसा है? सतत, लगातार। देखो भाई, यहां पर उसमें तो हम ले लेते थे dl अल्फा, उसमें तो हम ले लेते dl अल्फा, और इसमें हम लेंगे पृष्ठ लेंगे, क्षेत्रफल लेंगे छोटा सा, जिसको हम बोल देंगे dA क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? dA क्षेत्रफल। अब इस dA क्षेत्रफल में आवेश वितरण कितना है? dQ है। इतना आवेश, इतना क्षेत्रफल कहीं पे भी ले, हमें आवेश कितना मिलेगा? dQ मिलेगा। ठीक है, तो ये था पृष्ठीय आवेश वितरण। जब किसी चालक पदार्थ को आवेशित किया जाता है, तो आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार के आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और डेफिनेशन, एक नई चीज, पृष्ठीय आवेश घनत्व। आज एक नया स्टूडेंट जुड़ा है, अनमोल पवार। बहुत बहुत स्वागत है अनमोल पवार का इस क्लास में। पृष्ठीय आवेश घनत्व
पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? किसी चालक के एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा को, किसी चालक के एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? सिग्मा द्वारा। किसके द्वारा? सिग्मा द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे सिग्मा द्वारा किसको व्यक्त किया जाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात सिग्मा बराबर डी क्यू बटे में डी ए। इसको हम लिख देते हैं आवेश बटे में क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? आवेश बटे में क्षेत्रफल। इसी से हमारे पास आ जाएगा डी क्यू बराबर, देखो भाई डी क्यू को यहीं रख देंगे, इसके साथ जाएगा तो यहाँ जाएगा सिग्मा डी। इस समीकरण 1 का हम समाकलन कर देते हैं तो हमें मिलेगा संपूर्ण आवेश। इस पृष्ठ पर संपूर्ण आवेश हमें ज्ञात करना है, तो इस डी क्यू का हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। और ये तभी लागू होगा जब आवेश का वितरण एक समान है, सतत है, तभी लागू होगा ये समाकलन। तो देखो भाई इसी से हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डी ए और Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा डी। अगर कोई इंग्लिश टर्म समझ में नहीं आ रही है तो मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ। Q बराबर सिग्मा समाकलन सिग्मा डी है और सिग्मा ये समाकलन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। इक्वेशन नंबर। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक आप बताएंगे और विमा आप बताएंगे। आप नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं कहूँ जल्द से करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे रेखाराम जाखड़। राहुल कुमार सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर LPA बता रहा है। हाँ ये पिछला है भाई, रेखाराम थोड़ा सा गलत हो गया। ये अगर नीचे लिख रहा है तो माइनस नहीं लगेगी, पावर प्लस में आएगी। ऊपर ले जाता है तो माइनस आ जाएगी। सुखदेव वेरी गुड। पुष्पा कड़वासरा वेरी गुड। राहुल कुमार विमा वेरी गुड। और मात्रक भी तूने सही लिखा है, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से एक्टिव मोड में रहना है। कमला, कमला का भी वेरी गुड, बहुत अच्छा है भाई। हाँ इस तरीके से हमें समझना है और छोटी छोटी बातें जो पूछी जाती है अलर्ट रहना है, फटाक से बताना है। तो देखो भाई आवेश का मात्रक होता है कूलम और क्षेत्रफल को हम लिखते हैं। जब भी पुराने जमाने की बात करें, पुराना जमाना जब हम 8वीं में थे, जब हम 9वीं 10वीं में थे, तब क्षेत्रफल निकालते थे तो उत्तर में जब लिखते थे 50 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। और अगर नहीं आता है तो हम आयत का क्षेत्रफल लेते हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर, इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसकी विमा
इसकी विमा A1 E1 बटे में L स्क्वायर, और इससे हमारी विमा जो आ जाएगी M0 L-2 T-1। आज के लिए थोड़ा सा आपको होमवर्क देना है, उसके बाद में मैं खत्म करूंगा क्लास, ज्यादा लंबी नहीं हो गया क्लास। तो हमने 3 बातें करी थी आपसे ही, लंबाई की, पृष्ठ की और आयतन की। जब किसी अचालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उस अचालक पदार्थ के संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। का मतलब है, ये मान लेते हैं कोई घन है, ये कोई घन है और इस घन क्या है? अचालक है। क्या है? अचालक। अचालक है तो संपूर्ण जो आवेश है इसके आयतन में वितरित हो जाएगा, इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाएगा। आयतन के अंदर कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी। ये तो आपको पता ही होगा आयतन क्या होता है। अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। यदि हमारा कमरा है और कमरे की दीवारें हैं और छत है, कमरे का हमने गेट बंद कर दिया और उस कमरे के अंदर जो वायु है, हवा है, वो उस कमरे के आयतन में है, और कमरे की दीवारों पर जो रंग किया है वो हमारा क्या है? पृष्ठ है, क्षेत्रफल है। कमरे के अंदर की जो हवा, कमरे के अंदर जो माल आ सकता है वो क्या होगा? आयतन। तो देखो भाई, इसको हमने 3D बनाया है। 3D इसीलिए बनाया है, आयतन 3D के लिए लागू होता है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। जब भी हम आयतन ज्ञान करते हैं तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीसरी जो साइड है वो जुड़ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं 3D, 3 डायमेंशन। और आयतन जब भी आप ज्ञान करोगे, कोई भी फॉर्मूला देख लेना आयतन में, उसमें आपको मात्रक मिलेगा मीटर क्यूब, और लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा। अब आप बात करोगे कि सर हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं, हमने तो गोला पढ़ा था, गोले का तो ऐसा आ रहा था, उसमें लंबाई चौड़ाई आ ही नहीं रही थी, ऐसा आ रहा था 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें तो लंबाई चौड़ाई नहीं आ रही। ये जो है ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह पावर 3 आएगी आर की, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आएगी। तो यदि किसी अचालक पदार्थ को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश है उस अचालक पदार्थ के संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार के आवेश वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ये बात याद रखनी है। इसके बाद में आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व एकांक आयतन में, एकांक आयतन में किसके? अचालक, किसी अचालक के एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? रो द्वारा व्यक्त किया जाता है। पूंछ वाला जो पी होता है उसको हम बोलते हैं रो। तो रो द्वारा व्यक्त किया जाता है किसको?
आयतन आवेश घनत्व। तो हमने इसमें क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया, छोटा सा क्यूब ले लिया इसके अंदर, ये मान लेते हैं छोटा सा क्यूब है, ये हमने ले लिया। इसका जो आयतन है वो dV है, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस आयतन, और इस आयतन में आवेश की जो मात्रा है वो dQ है। तब आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होगा dQ बटे में dV, यानी एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आवेश आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इस सूत्र से भी याद हो जाएगा हमें। तो इस पे गुणा मत लगाना, अभी मैं तो समझाने के लिए लगा रहा हूँ dQ बटे में dV। इसी को हम फिर हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा dQ इज इक्वल टू रो dV। फिर इसको हल करेंगे, इंटीग्रेशन आएगा dQ, Q इज इक्वल टू dQ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो dV, 0 से V, 0 से V, यानी कि Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू V रो dV। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये एक है, इसको हम 2 कर देंगे। हमने पिछले जो टॉपिक है उसमें एक छोटी सी चीज छोड़ी थी, क्या छोड़ दी थी वो हम आगे कर लेंगे, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। अब इस आवेश के कारण हम यहां स्थित बिंदु पर विद्युत बल ज्ञात करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, याद रखना हमें F बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q बटे में r स्क्वायर। F वेक्टर लिखें 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q नॉट को बाहर लिखें, इंटीग्रेशन लिखें, और इंटीग्रेशन के बाद रो dV आ जाएगा बटे में r स्क्वायर। इस तरीके से हम किसी आयतन में वितरित आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं। तो एक छोटा सा अपना रह गया था, कोई अभी तो उसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो आपके लिए होमवर्क है। प्लस 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 था, इस प्रकार से आवेश वितरण था, और इधर हमने यहाँ पे डी अल्पांश लिया था और इसमें आवेश dQ था। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P था, तो इस बिंदु P पर विद्युत बल कितना होना चाहिए वो हम ज्ञात कर सकते हैं। F इज इक्वल टू F वेक्टर इज इक्वल टू 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q डॉट Q अपॉन r स्क्वायर आ गया, 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q नॉट को अंदर करो, इंटीग्रेशन लगाओ 0 से a, यहाँ आ जाएगा सिग्मा dA बटे में r स्क्वायर आ गया। इस तरीके से हम इस पर आरोपित बल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए बहुत इतना, कल नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी होने के बावजूद भी आप जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
आज की क्लास का विसर्जन यही होता है, कल मिलेंगे वापस।